मेहंदी की रस्म शुरू की गई। बारी बारी सब बड़े आकर रस्म कर रहे थे। सुबह आसमान और दानियाल ने जो धमाल डाल के अपने साथ नमाज को घसीट लिया। सब ने मिलकर खूब रौनक लाई थी। ऐसी हंसते मुस्कुराते मेहंदी का अख्ताम हुआ था। आसरा जी वो जो अंदर जा रही थी, हमदान की आवाज़ सुनकर पलटी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमदान ने गला खिंकारते कहा, जी बोले, मैं सुनिए। आसरा ने सवालिया नज़रों से उसे देखते कहा, वो मुझे पूछना था कि तुम हमारे रिश्ते से खुश तो हो ना। हमदान ने जाती नज़रों से उसे देखते कहा, जी। आसरा को सवाल की तवक्को नहीं थी, उसकी आंखें बड़ी की। उसने आप इस जी को मैं हाँ समझो कि ना। हमदान ने उसकी तरफ झुकते उसकी बड़ी आंखों में झांकते सरगोशियाना अंदाज में, जी मेरा मतलब है कुछ नहीं। आसरा उसकी आंखों में देखते गड़बड़ा गई, कुछ नहीं का मतलब तुम खुश नहीं हो। हमदान ने भारी लहजे में कहा, नहीं मतलब हाँ। बौखलाहट में वो क्या बोल रही थी उसको समझ नहीं आता। मैं खुश हूँ, गहरी सांस कहती वो आंखें बंद करती सरगोशियाना अंदाज बोली। हमदान के होठों पर जानदार मुस्कुराहट नमूदार होती। थैंक्स मेरी जान, तुम्हारे इस इकरार मुझे ज़िंदगी की नवीद सुनाई है। मैं बड़े बड़े दावे नहीं करूँगा, हाँ, मगर वादा करता हूँ अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस तक तुमसे वफा निभाऊंगा। हमदान ने उसकी पेशानी पर बोसा देते गंभीर लहजे में कहा तो आसरा की आंखें फैली थी। जैसे हमदान उनसे दूर, आसरा ने अंदर की तरफ दौड़ लगा दी। मेरी झली। हमदान उसके ऐसे भागने पर मुस्कुरा कर रह गया। हाय सच्ची हमदान भाई ने तुमसे ये सब कहा है। मीरा ने आंखें बड़े की इश्तियाक से, हाँ। आसरा ने जवाब सार लाया, तो फिर तुमने क्या जवाब दिया। मीरा ने उसे बाजू पकड़कर बेड पर बिठाया। पूछा मैंने क्या जवाब देना था, भाग गई वहाँ से। आसरा ने फखरी अंदाज में कहा। मीरा ने एक मुक्का उसकी कमर में जड़ा, फिटे मुँह तुम्हारा अहमक लड़की, इतने प्यारे सारे मोहब्बत के जवाब में तुम्हें दौड़ लगाना याद रहा बुद्धू ना हो तो। हाय हमदान भाई कितने रोमांटिक है। बिल्कुल किसी नावल की तरह वो दुल्हन बन रही थी। दूसरी तरफ वो टूट कर बिखर रहा था। एक तरफ खुशियों का सामा था, दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत के कतल पर सफ़े मातम बिछा था। वो दुल्हन बनी बहुत खूबसूरत लगती, चेहरों पर हुरूसा हुस्न छाया होता, आंखें में अपनी मोहब्बत पाले चमते एक नूर से जो लोग उससे सामने रूप की वजह से उसे आकारा से देखते थे। अब उसका ये नौखेज़ हुस्न देखकर उनकी आंखें झंझना आ गई थी। उन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अजलान वाइट शेरवानी में शहजादा लगता, सब रश से उन दोनों को देख रहे थे। कौन कहता है गोरे रंग में हुस्न है, हुस्न तो पाकिज़गी में, खूबसूरती में। और अगर कोई इब्रार शाह से पूछता तो वो कहता हुस्न तो सांवलेपन में। आसरा ने बेबी पिंक कलर का शॉर्ट फ्रॉक पहना हुआ था। मीरा ने ऑफ वाइट कलर की मैक्सी पहनी हुई थी और इत्तफाकन माज ने भी ऑफ वाइट कलर का सूट पहना, जबकि हमदान ने ब्लैक थ्री पीस पहना हुआ था। ज़ुमान और दानियाल ने सेम वाइट कुर्ता पहना। सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। रुख से पहले माज और हमदान का निकाह हुआ था। मीरा और आसरा को एक सोफ़े पर बिठाया गया, जबकि दूसरे पर हमदान और माज पहले माज का निकाह पढ़ाया गया। निकाह ख्वान ने निकाह शुरू किया। मेरा बादशाह आपका निकाह माज शाह से 50 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है। मेरा बादशाह आपका निकाह माज शाह से 50 लाख हक महर किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है। इजाज़त कबूल के बाद दोनों निकाहनामे पर दस्तखत के कुरान मीरा के हाथ काँप रहे थे। इसके बाद आसरा और हमदान का निकाह पढ़ाएगा। आसरा तैमूर शाह आपका निकाह हमदान अहले शाह से 50 लाख में हक महर किया जाता है। आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। जी कबूल है। सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मीना की रुखसती का शोर उठा। यहाँ उसकी रुखसती तो दूसरा इब्रार की मोहब्बत का जनाजा निकल रहा था। वो मस्जिद में सजदे में रख के गिड़गिड़ा कर अपनी मोहब्बत की भीख मांग वगैरह। अभी इश्क का इम्तिहान बाकी, मैं वहाँ जाकर भी मांग लूँ तुझे कोई तो बता दे कुदरत के फ़ैसले कहाँ होते। क्या हो बेटा, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हें रो क्यों रहे हो। वो जो सर झुका है उसकी रीम साथ के दर्द पर हाथ फैलाए तो फुट फुट करो। जब एक पुरशफीक नरम आवाज़ ने उसे मुतवज्जह किया तो उसने आंसू से तर चेहरा उठाए देखा। रोने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। हाँ, मुझे छीन लिया। उसे मेरा होना था, फिर क्यों छीन लिया। वो तो मेरी ज़िंदगी थी, मेरी ज़िंदगी मुझसे छीन ली। मेरा दिल फट रहा है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इब्रार ने रोते हुए कहा तो उसने औरानी चेहरा और जो मस्जिद के इमाम थे उन्हें इब्रार पर तरस आया। मोहब्बत करते उसे इमाम साहब ने उसके पास बैठे नरमी से पूछा, मोहब्बत नहीं इश्क करता हूँ। तो बेटा इश्क खैरात नहीं कि मांगने पर मिल जाइए। वो हरदार रास्ता है जो इस रास्ते का राही बन जाए वो लहू लुहान हो जाता है, पैरों में अवले पड़ जाए, जिस्म में ही नहीं रूह भी छलनी होती है। रो मत, इस बादशाह के दर पर आए हो, यकीन मानो वो तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। अभी तुम्हारे इश्क का इम्तिहान शुरू है, अभी बहुत आजमाइश है, तुम्हें इन आजमाइश पर पूरा उतरना है। इस इश्क की आग में जल कर कुंदन बनना है। बस यकीन रखो वो तुम्हारे
साथ है। इमाम साहब ने आसमान की तरफ उंगली उठा दी, नरमी से कहा, भी उठो, इशा का वक्त हो गया, नमाज अदा कर लो। इसके सर पर हाथ रख दे, शफ़क़त से कहा तो इब्रार उठती उनके पीछे चल दिया। बाजमात नमाज अदा करते वो काफ़ी देर तक इमाम साहब के पास बैठा, उनकी बातें सुन रहा। रात की ढाई बजे सब सो गए। वो अपनी दुल्हन को अकेला छोड़कर लॉन में टहलते सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। आँखें ऐसे जैसे सुर्ख अंगारा हो रही थी और सीने में भांपड़ से जल रहे थे। उसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी पर टाइम देखा, जहाँ रात के 2:30 बज रहे थे। गहरी सांस भरते सिगरेट को फेंक कर जूते से मसलते अंदर चला गया। दूसरी तरफ टेरेस पर खड़ा वजूद उसे कमरे में जाते देखकर आग की माने जलने लगा था। कमरे का लाख घुमाते जैसे वो अंदर आए, सामने बेड पर वो दुल्हन बनी नींद में झूल रही थी। दरवाज़ा बंद कर उस पर बैठा थी, उसने हमने पुश्त करके बैठ गया। उसकी आठ सुनकर बौखलाहट में सिमट कर बैठती नहीं। मैंने नींद की खुमार से गुलाबियाँ होती आंखों से उसे देखा। दोनों ही खामोश थे, ना वो कुछ बोल रहा था ना मीना सुने। वो दोनों ने एक साथ बोलते खामोश थे। आप बोले, मीना ने मुस्कुराहट बात, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। अजलान ने गला खिंगारते कहा, जी बोले। मीना किस बात उसकी मुंतज़िर थी। मीना एक्चुअली मैं किसी और से मोहब्बत करते हैं, उसका कहना था। मीना शायद मुस्कुराहट गायब थे, आंखों में यकीनी ले उसे देख लेंगे जो उसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर रहा था। मैं शादी के हक़ में नहीं था, मगर अम्मी की ज़िद की वजह से करनी पड़ी, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। अजलान संजीदा लहजे में कहा और उसे देखा जो शौक से उसे देख रहे। देखो मीना, मैं जानता हूँ इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरा भी तो कोई कसूर नहीं है। बचपन में ने कहा था कर देना, मेरे साथ ना इंसाफ़ी है। बड़े होकर इंसान की पसंद बदलती है। अब मुझे किसी और से मोहब्बत होगी और मैं उससे चाहती, लेकिन हमारे निकाह की वजह से नहीं। कहा तुम मेरी पसंद नहीं हो। वो लफ्ज़ तीर चला रहा था। अब न जाने कि उसके अल्फाज सामने वाले के दिल के टुकड़े कर रहे हैं। अच्छे दोस्त बनकर ऐसे, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत चाहिए, मैं उससे शादी करूँ। उसके लिए सब मुझे तुम्हारी फिर सिर्फ तुम ही हो जो सबको मना सकती हो। मैं वादा कर, जैसी मेरी कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती के निकाह से आज़ाद रिश्ते से आज़ाद तुम करोगी न मेरी है। अजलान ने उसके सर को झुकते हुए कहा, आज़ाद। मीना ने सर सुरखां से मखलूश है आज़ाद, जो उसके दिल में वही उसके दिल के टुकड़े मैं करूँगी साईं, जो आप कहेंगे मैं सब। लेकिन आवाज़ को मुझे कभी खुद से, मैं आपसे बहुत मोहब्बत की, मैं मर जाऊँ प्लीज़। मीना ने विज्ञान फुलदान के उसके आंसू देख कर सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हैं आखिर आप? इतना भी नहीं कसम वादे करते आपसे कभी कुछ नहीं मांगे। आपकी कनीज़ बन के प्लीज़ मुझे नहीं छोड़ना। आपको आपकी मोहब्बत का सोच में डूबते तड़पते वो मीना स्माइल किया, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अजलान मोहब्बत को वास्ते देने पर अस्बाब में सर लाते का आपको आपकी मोहब्बत से मिल सही कि मेरा वादा है आपसे। अपने बंद बातें उससे मजबूत लहजे में, थैंक्स मीना, तुम बहुत अच्छे। अजलान मुस्कुराते उसको वो मजबूर थी मोहब्बत की याद, तो मोहब्बत में अपनी खुशी खुशी का ख्याल रखा रहता है। और मीना तो जीती भी उसके लिए थी, मरती भी उसके लिए थी। उसने सोच लिया था कि वो अजलान शाह को उसकी खुशी देख कर रहेगी, फिर चाहे खुद बिखरना ही क्यों।